आपको एक दो एक्स्ट्रा इवेंट्स मिलेगा। पहली बार जो रिक्वेस्ट कर रहे हो कुछ इवेंट्स आया, सेकेंड टाइम रिफ्रेश किए कुछ और इवेंट्स आया, यू कैन गेट अ डिफरेंस ऑफ दैट इवेंट्स। देखोगे ना, आपको देखना कुछ इवेंट्स के डिफरेंसेस मिलेंगे। ठीक है, चलो इसने डोंट ट्राई टू अप्लाई ओन कॉमन सेंस के हमने ये याद किया है। When an ASP.NET page runs, the page goes through a life cycle. ये मैं नहीं लिखवा रहा हूँ अंकल, ये मैंने कहाँ से खोल रखा है, मैं दिखा दिया सुनील को। ये फ्रेमवर्क 4.0 खुली हुई मेरे सामने, लफड़ा ही खत्म, किसी की बात को मानना ही नहीं है। When an ASP.NET page runs, the page goes through. पेज रन कब करेगा बेटा? जब क्लास का बोलो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, सिंपल मैथमेटिक्स। जब तो बोलो कौन नहीं आएगा? पेज हैंडलर फैक्ट्री क्लास नहीं आएगा, बात खत्म है। When an ASP.NET page runs, the page goes through life cycle in which the page goes through life cycle, और लाइफ साइकिल के ब्रैकेट में डाल दो कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, लफड़ाई खत्म। और इवेंट्स वही बोल पाएगा जो डेलीगेट को जानता है कि डेलीगेट्स अपने इवेंट बनते हैं। तो हमने आपको एग्जाम्पल पढ़ा भी रखा है, कॉल ऑन कार ऑनर या कार चेंज समथिंग लाइक, या बटन डॉट क्लिक प्लस इक्वल टू न्यू इवेंट हैंडलर ब्रैकेट में फंक्शन का नाम, और उसको बाहर प्राइवेट वर्ड फंक्शन का नाम, दो आर्गुमेंट। When an ASP.NET page runs, the page goes through a life cycle in which it performs a series of processing steps. Page goes through a life cycle in which it performs a series of processing steps. किसकी सीरीज? इवेंट्स। लाइफ साइकिल का कलेक्शन ऑफ इवेंट्स है। ठीक है, नीचे लिखो, नीचे पैराग्राफ अंकल चेंज करेंगे। अगर आपने ये वर्ड बोल दिया ना तो आपसे बात नहीं करना। मतलब लाइफ साइकिल में क्या क्या आ सकता है? एक आदमी का जन्म, उसका पहला स्टेप, उसका हाथ कब चला, पैर कब चला, सेकंड स्टेप, उसने बोलना कब सीखा, उसी को लिखता है माइक्रोसॉफ्ट। दिस इंक्लूड, पैराग्राफ चेंज करके, सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप्स में क्या हो सकता है? सबसे पहला किसी बंदे का जन्म लेना, तो पहला क्या हुआ? इंसलाइजेशन हुआ। दिस इंक्लूड इंसलाइजेशन, कॉमा इंस्टेंसिएशन। अब देखिए इंस्टेंसिएशन का मतलब क्या है? आपको यहाँ पे थोड़ा डाउट लगेगा कि यार पहले इंस्टेंसिएशन होना था, बोलो बाद में इंस्टेंसिएशन होना। दिल बोलता है पहले क्या होना चाहिए? इंस्टेंसिएशन, और बाद में क्या होना चाहिए? बोलो, इसको मैं समझाता हूँ। देखो यार, ये SPX पेज अंकल एक कंट्रोल, जब तक ये पेज इंस्लाइज नहीं होगा, जब तक ये पेज इंस्लाइज नहीं होगा, मतलब कंट्रोल इंस्टेंशिएट कैसे हो? कि तुम बेटा कंट्रोल को देख रही है, और हम किसको देखना है? बोलो, पेज को देखना है। कंट्रोल कहाँ चिपका हुआ है? बोलो, पेज के ऊपर। जब ये वॉल स्लाइज नहीं होगी, या किसी का फोटो लग नहीं सकता, तो कैलेंडर कब लगाओगे? जब वॉल स्लाइज होगा तब। तो कैलेंडर क्या हुआ? कंट्रोल हुआ। तो कैलेंडर का बोलो क्या होगा? मेमोरी एलोकेट होगा। उससे पहले क्या होगा? वॉल क्या होगा? बोलो, इनिशियलाइज होगा। समझ गए? तो दिस इंक्लूड इंस्लाइजेशन, कॉमा इंस्टेंसिएशन ऑफ कंट्रोल्स। आप डेली कंट्रोल को देखोगे, आपके घर में जो पोस्टर लगा आप डेली उसको देखोगे, या किसी के घर में पोस्टर क्यों ना, किसी की फ्रेमिंग क्यों ना, उसे बोल क्या बोलते हैं? बोलो स्टेट, व्यू स्टेट बोलते हैं। बेटा पहला क्या हुआ? आप सिंपल बोलो, इवेंट्स आर रिस्पेक्टिवली फर्स्ट जाओगे, जो बेटा कल फर्स्ट कराएंगे। आप बोलो प्रकाश पॉल के जैसा, आई डोंट नो ऑल द इवेंट्स स्टेप बाय स्टेप, बट आई नो व्हाट द मीनिंग ऑफ पेज लाइफ साइकिल इज। फर्स्ट इज कॉल्ड पेज इंस्लाइजेशन, देन कॉल्ड कंट्रोल इंस्टेंसिएशन। अगर बेटा कंट्रोल इंस्टेंसिएट होगा तो डेटा डालोगी ना, डालो संदीप करण, पेज को रिफ्रेश करो, डेटा मेंटेन रहेगा। कल आपने दादाजी का फोटो लगा दिया वॉल के ऊपर, या ग्रैंडफादर का लगा दिया, एक बड़े दादाजी का,
फोटो लगा दिया, आप रूम में जाओ या ना जाओ, आपका स्टेट क्या बोलो मेंटेन है। तो पहला क्या हुआ, पेज इनिशियलाइजेशन, सेकंड क्या हुआ, कंट्रोल इंस्टेंशिएशन, थर्ड क्या होगा, डेफिनेटली रीस्टोर होगा, रीस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग अ स्टेट। उसके बाद क्या होगा, रनिंग इवेंट हैंडलर, मतलब कौन, जो आपने कोड किसी क्लिक इवेंट के अंदर लिखा होगा, रनिंग इवेंट हैंडलर कोड, इसको अंडरलाइन करो। इसलिए अंकल एक प्रोग्रामर जो फ्रेशर लेवल पे बच्चे बैठे हुए हैं, ये समझ नहीं पाते इंस्टॉलेशन को, ये समझ नहीं पाते इंस्टेंशिएशन को, ये समझ नहीं पाते रिस्टोरिंग को, व्यू स्टेट को, ये समझते कहां से है, बटन की क्लिक, उसका कोड। तो क्या लिखा नेक्स्ट पॉइंट, रनिंग इवेंट हैंडलर कोड। देखना क्या लिखा हुआ, देख एमएसडी खुला है। अब करे बहस मुझसे वो, रनिंग इवेंट हैंडलर कोड, तो सेव का बटन, उसकी क्लिक, उसका कोड। एक प्रोग्रामर फ्रेशर लेवल पे क्या देखता, टेबल, सारे कॉलम्स, प्रोसीजर बनाता, वेब पेज लेता, सारे कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करता, क्लिक क्लिक क्लिक। तो उसको ये नहीं पता कि पहले पेज इनिशियलाइज हुआ है। और बेटा दिमाग लगा, पेज इनिशियलाइज के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ इवेंट्स होगा, अरे बोल यार, और कंट्रोल एलोकेट इंस्टेंशिएशन के लिए क्या, कुछ ना कुछ क्या होंगे, बोलो इवेंट्स होंगे। तो ऐसे क्यों याद कर रही, इतने के लिए इतना इवेंट, 1 से 5। आप क्यों बोलते हैं, हम लोग कैसे बांटते हैं जनगणना को, 10 साल डालते कितना, 10 साल कितना है, तो हम लोग लाइफ सलाह कैसे बनाते हैं, लाइफ साइकिल का 5, 1 से 5, 5 से 10, 15 से 20, 20 से 25 क्यों बताते हैं। एक ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या है, स्पैन ऑफ कितना, मतलब 5 ईयर्स है। अब तो 1 से 5 बोलती, एक लाइफ साइकिल है, उसमें बेटे कौन कौन से इवेंट होंगे, तेरा प्री नर्सरी, नर्सरी, ड्रामा 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 करते करते तो क्लास 1 में आ गए। एग्जैक्टली। तो बेटे जो आपने बोला पेज इनिशियलाइजेशन, किसके अंदर 2-3 इवेंट होंगे, अरे बोले यार, आपने बोला बेटा इंस्टेंशिएशन, इसके अंदर 2-3 इवेंट होंगे, सारे को जोड़ दो तो 10, 11, 12 इवेंट बन जाएंगे। फिर आपने बोला रीस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग स्टेट, इसके 2-3 इवेंट होंगे, लोड व्यू स्टेट होंगे, व्यू स्टेट होंगे, सेव व्यू स्टेट होंगे। नहीं है समझ में। अब बेटे स्टेज बनाओ, पहले स्टेज, आप पहले स्टेज बनाओ, डोंट गो फॉर इवेंट्स पर यू मेक अ स्टेजेस। ये साफ लिखता है कि इन विच इट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप्स। जिससे बनाओ, मुझसे बोले कि रुड़की का तो बना पेज लगता है कि यहाँ से रुड़की का, बेटा तो मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले मोहन नगर, एक स्टॉप हो गया मोहन नगर से अगला स्टॉप है मोदी नगर, उसका अगला बेटे बोलो कौन, नहीं मेरे से कुछ पहले भी मोदी नगर, उसके बोलो कौन, मेरठ, अब सुना नहीं, उसके बोलो कौन, मुजफ्फरनगर, देन मंगलोर, देन बोलो क्या, रुड़की। चल ये तेरा 5 स्लैब बन गया, और हर स्लैब में क्या होगा बोलो बेटे, इवेंट्स हो। बट ये मत कहो, अब लोग फंस गए, अब तो देखा ये इवेंट किसके लिए, मोदी नगर के लिए या मेरठ के लिए। अगर बेटा ये इवेंट, अगर मैंने बोला अच्छा ये इवेंट उस स्टेज के लिए, अरे बोले यार, तो आपने गलती क्या करी, आपने इवेंट्स याद कर लिया, आप स्लैब, अंगली क्या बोला, स्लैब भूल गए, स्लैब नहीं है समझ। तो पहले आपका प्लान है और स्लैब है, उसके ऊपर क्या बोलो, आपका वर्किंग ऑफ इवेंट्स है। क्या हो रहा है, 5 साल का एक प्लान बन गया, उसके ऊपर सारे लोग काम कर रहे हैं। You get a point? So don't try to spell first events. Hello, last. Don't try to say first events. You try to first categorize in 6 पार्ट। एक पहला मैं काउंट कर रहा हूँ, पहला पेज इनिशियलाइजेशन एक पार्ट, सेकेंड इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल्स दूसरा पार्ट, थर्ड रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग स्टेट तीसरा पार्ट, चौथा रनिंग इवेंट हैंडलर कोड, कितना हो गया, 4 हो गया, एंड रेंडरिंग ये कितना हो गया बोलो, 5 हो गया। 5 स्टेज है और 11-12 बोलो कौन है, इवेंट्स। हद हो गई तुम्हारी।
नहीं आया समझ में? अब बेटे इस 5 स्टेज के ऊपर तू क्या सोच, इवेंट को सोच, इजी हो जाएगा, ट्रेसिंग इजी हो जाएगा। और तुम किसी के मुंह से सुन तो प्री इनिट इनिट गले नंबर 1, ठीक है? दिस इंक्लूड्स स्पेशलाइजेशन, इंस्टेंसिएशन ऑफ कंट्रोल्स, रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग अ स्टेट, रनिंग इवेंट हैंडलर कोड जो प्रोग्रामर करता है डेली और प्रोग्राम को डिबग करके रन करने का ट्राई करता है, एंड रेडी। ठीक है? तो बेटे एक यूजर जब पेज को रिक्वेस्ट करता तो ASPX पेज के नीचे 5 स्टेज लिखते। ये स्टेज कौन लिखता है? कोड प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे लिखा होता है 5 स्टेज, और हर स्टेज पे क्या चलते हैं बोलो? इवेंट्स चलते हैं। चलो अंकल हम इवेंट्स फिर क्यों पढ़ें? जब स्टेज पल गया चल गया पता तो उसके बाद का क्या लाइन लिखता है माइक्रोसॉफ्ट? ये स्टेज हमने पढ़ा कर लिया, इवेंट्स क्यों पढ़े? अरे यार तू इसलिए इवेंट याद कर कि किस स्टेज में क्या करना चाहिए थे। हमने 1 से 5 में इस बच्चे की डांट नहीं लगाई और 6 से 10 में खूब डांट लगा रहे हैं। इससे क्या हुआ? हमें इफेक्टिव आउटपुट नहीं मिली। अब मैं बच्चों को नहीं डांटता 1-1.5 महीने से, पूछो क्यों नहीं डांटता हूं? अब डांट के फायदा क्या है? फरवरी इज गॉन, मार्च इज गॉन, अप्रैल इज गॉन, मई इज गॉन एंड जून इज लास्ट। अब क्यों डांटे हम? इट्स एंड ऑफ द स्टेजेस, am I right? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट में क्या मिला? स्टेजेस मिला। अब थर्ड पॉइंट पे इट इज, तो कैसे दोगे इंटरव्यू? अगर बेटा ब्लैंक पेपर मांगना, BSc तुमसे पूछे पहले एक ASPX पेज बनाओ, एक यूजर बनाओ, एक प्रोग्रामर बनाओ। सुनना, एक प्रोग्रामर बनाओ। अगर बेटे प्रोग्रामर को स्टेजेस नहीं पता होगा बताओ क्या होगा? नालायक। अब सर तू जाड़ो लाने ब्रिक, अब सर तू जाड़ो लाने कोल्ड ड्रिंक, बेवकूफ। तुमको पहले स्टेज फाइंड आउट करना था कि अगर बाराती घर में आएगी सबसे पहले क्या करना था। अब बेटा क्या होगा? लाकर ऊपर बात जाएगा, हमारा राइट? इसका मतलब उस मैनेज का जो मैनेजमेंट है वो 10 लोगों के हाथ में, 1 लोगों के हाथ में नहीं है। दिस क्या बोला? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं लिख रहा हूं फॉर मी, वो लिख रहा मेरे लिए, हम वो लिख रहे अपने लिए। इट इज इंपॉर्टेंट, वहां लिखा फॉर यू, फॉर मी टू अंडरस्टैंड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द पेज लाइफ साइकिल। मतलब बोलो कौन? इवेंट्स। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द पेज लाइफ साइकिल। और अंकल लाइफ साइकिल तो चलेगी इसी स्टेज में चलेगी। अब इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो याद नहीं, भूल गया क्या था। चुन गई खेत, क्या था? क्या करोगे? अब चले जून आकर क्या करोगे? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इज गॉन। अब कुछ नहीं हो सकता है। अब जो करोगे इस स्टेज का इवेंट फैड करोगे, am I right? पुराना स्टेज का इवेंट फैड नहीं हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पेज लाइफ साइकिल सो दैट we can write a code at appropriate life cycle stages. What? It is important for me. आज ज़्यादा समझ आया आप लोगों को? BSc का मीनिंग, BSc का बेटा इवेंट्स नहीं होता। बोलो कौन होता है? पहले स्टेजेस होते हैं, और उस स्टेजेस के ऊपर क्या होते हैं? बोलो इवेंट्स होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द पेज लाइफ साइकिल सो दैट वी कैन राइट अ कोड एट द एप्रोप्रिएट लाइफ साइकिल स्टेजेस फॉर द इफेक्ट टू गेट। इफेक्ट समझ में नहीं आया तो बेनिफिट्स टू गेट।
फरवरी के महीने से आप डेली अगर 10 डेटाबेस का एक क्वेरी भी सॉल्व करे होते तो 30 × 5 150 क्वेरी सॉल्व हो गया होता। अब कुछ नहीं हो सकता। कैसा रहा हमारे लिए लाइफ से बचपन ये नालायक समझते नहीं है। हमारे तो चलो गला खड़ा कर दो, सीधे बोल देते हैं इवेंट्स का। मैंने खड़ा किया नहीं, 2 को इसको खड़ा किया, 2-3 बंदे को, चलो सीधे स्टार्ट कर दिया, बोलो कौन इवेंट्स। एक उनका मुझे मेंटालिटी चेक करने स्टार्ट कहाँ से करते हैं। मजा तब आता ये स्लैब की बात करते हैं। बेटे मेरा महीने का इंस्टॉलमेंट देना ये इवेंट्स है, बट मेरा पहले 15 साल का बोलो क्या बना है, बोलो स्लैब बना। चलो आ जाओ, ये हो गया। अब पता करना है कि इस राइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स हैं, इस ट्रांजिशन में क्या बोलो कौन कौन से इवेंट्स हैं, और स्टोरिंग में कौन कौन से इवेंट। चलो अरे यार क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है, स्टेजेस। अब नीचे लिखो पेज रिक्वेस्ट किसके अंदर आएगा, दिमाग लगा। पेज रिक्वेस्ट किसके अंदर आएगा, पेज रिक्वेस्ट अंदर जाके बाहर पेज होगा। पेज रिक्वेस्ट इस सेशन से पहले आए और दिमाग लगा करे। फिर क्या बोल रहे हो यार, इवेंट का नाम मत बोलो ना कदे। अभी एक पेज है जो इनिशियलाइज होगी, पहले रिक्वेस्ट तो करो। अरे यार नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। जब बेटा रिक्वेस्ट नहीं होगा तो बोलो क्या होगा, इनिशियलाइज नहीं होगा, रिक्वेस्ट होगा। फिर रिक्वेस्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा। ये बंदा रिक्वेस्ट करेगा, बेस्ट ऑफ लक, टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट। तो पहले कौन चला, पेज रिक्वेस्ट। आपने कल बोला था ना, किसने कहा था रिक्वेस्ट, उस लड़के ने बोला, अभिषेक गुप्ता। एक ने सही जवाब दिया, पेज रिक्वेस्ट। और तू शुरू कहां से कर रही है, बोलो प्रीनिट से। तो बेटा प्रीनिट क्या, बोलो इवेंट्स है। क्यों, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों नहीं दिया इनिशियलाइजेशन से। अरे पेज तो बन चुकी है यार, पर तुम क्या करना है, बोलो रन करना है। इससे बेटा शुरू कहां से, बोलो प्रीनिट से। तो गलत हुआ ना प्रीनिट। प्रीनिट कहां गया, इस ट्रांसलेशन के अंदर आ गया। अरे बोल यार उसके अंदर कहां है यार, इनिशियलाइजेशन के अंदर। ये तो एएसपी ऑर्डर खोल के बैठी है रन टाइम पे। तो किस बात का इनिशियलाइजेशन कहां से शुरू होगा, बोलो इस ट्रांसलेशन से। नहीं ऐसा मेरी बात, नहीं ऐसा नहीं गब्दू। अरे बेटा मेरा मैंने वेब पेज खोल के रन कर दिया, तो बेटा जब रन करूंगा तो मुझे पेज इंस्टॉलेशन का इवेंट कहां से मिलेगा, मुझे किसका इवेंट मिलेगा, बोलो पेज इंस्टॉलेशन का इवेंट्स मिलेगा। वो कहां से शुरू करेगा, बोलो प्रीनिट से स्टार्ट करेगा। नहीं है समझ में कि बेटा ने पेज को रन कर दिया ना, तो हैंडल कॉल हो गया, डायरेक्टली हैंडल कॉल हो गया। ठीक है, पहला पेज चलो अब लेफ्ट में बनाओ स्टेज, लेफ्ट में बनाओ स्टेज। ठीक है, लेफ्ट में क्या बनाओ, स्टेज। और पहला स्टेज का नाम था पेज रिक्वेस्ट। बेटा ये किसका रिक्वेस्ट, ये स्टेज है, ये वेब पेज का रिक्वेस्ट स्टेज है। और ये लगा किसका स्टेज है, ये तेरा स्टेज। ये ऐसा बेटा एक एएसपीएक्स पेज का स्टेज कहां से स्टार्ट हुआ, अरे यार इनिशियलाइजेशन से। बट इस बात सुनो पहले, एक एएसपीएक्स पेज का स्टेज कहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइजेशन से। और बंदर इस पेज को रिक्वेस्ट कौन करेगा, यूजर करेगा। यूजर का भी क्या होगा, स्टेज होगा ना।
या क्या रिक्वेस्ट करेगा? एग्जैक्टली। राय समझ में? ये बेटा कंक्लूड है, ये कंक्लूजन है कि आपको इतना से क्रॉस करना है। तो इतना से क्रॉस करने के लिए आपका भी क्या देखो, आपका भी स्टेज होना चाहिए। आपका स्टेज बेटे क्या होगा, आप 3 डॉट के ऊपर खड़े रहोगे और वहां से स्टार्ट करना है। तो यहां से पहले स्टार्ट करो, पहले स्टार्ट करो, सारे आदमी एक लाइन से खड़े दौड़ने के लिए। तो पहला स्टेज क्या हुआ, यूजर लेवल पे पेज रिक्वेस्ट, अगर इसका फिगर है तो उस पे ले लो, सारा एंगल फिगर उस पे ले लो। मैं यही देख रहा हूँ, सब कुछ भी बच्चे कर क्या रहे हैं। नहीं नहीं, इसका फिगर आप ऊपर ले लो, वो बड़ा आसान से हो जाएगा। नहीं तो उसके ऊपर हो जाएगा ना, इसको लगाओ, फिगर से ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। गधे सब कुछ दे रखा है। कहाँ से आएगा समझ में? ये वाला फिगर कहाँ से आएगा? ये फिगर उससे निकाल के नहीं, सामने देखो सारा है। एक मिनट देखो, ये एंगल इसमें ही गड़बड़ है, इसमें ही गड़बड़ है। इसमें ना इवेंट्स के नालायक ने नाम दे दिए हैं, स्टेज के नाम नहीं दिए। ऊपर रिक्वेस्ट दिया हुआ है, साइड में दिया हुआ है। नहीं खाली साइड दिया। नहीं देख, ये नहीं, उसी पे यहाँ पे ये शुरू हो गया ना, ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है। आप ठीक से देखिएगा, इसमें स्टेज नहीं है, बस इवेंट्स के नाम लिखे हुए। अब ये कहना मुश्किल, ये इवेंट किस स्टेज के, स्टेज पता करो, फिर इवेंट को ट्रेस करो, then you can get a maximum effects। और डॉक्टर भी अंकल, एक मिनट देखिएगा, डॉक्टर भी पहले स्टेज को चेक करके क्या करता है, इवेंट्स फैड करता है। डोंट माइंड, वो क्या बोलते हैं, वॉच स्टेज हम कुछ नहीं कर सकते, यू विल गो फॉर वेट एंड वॉच। बेटा वेट एंड वॉच क्या बोले, इवेंट है, किस स्टेज का, वॉच स्टेज का। आप पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? The stages and events on the various stages, and if events on, if events occur on effectively on various stages, you can get a maximum benefits. Dose on stages, but don't try to really give all the dose in single stage. आप इसको ह्यूमन से जोड़ के देखो ना, लाइफ साइकिल। My father was giving a prescription to the patients. He never says you will get all the dose in a single day. जिन लोगों को ज्यादा हार्ट में दर्द होगा, you go for diastase। चलो नालायक बच्चे हैं, कुछ समझते नहीं है, चटकने हैं। कहीं ना कहीं लॉजिक की कमी है बच्चों के पास, लगता है मुझे कभी। अब देखिए अंकल, अरे और पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट से, गलत होने कोई रीजन ही नहीं बनता है। हमने 50 लिंक खोले हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, भगवान ने गधे क्या क्या लिखते हैं लोग। अब बस ये दिखा देते हैं ढक्कन टाइप से मेरे को, ये दिखा रहे हैं 10, ये क्या बोलता है 11। तो हर आदमी का सोचने का तरीका अलग है, किसी के बोलो लाइफ साइकिल में। मुझे इस बच्चे का लाइफ साइकिल पता करना है। हु कैन टेल द बेटर, टेल मी। कथा नंबर 1, only mother, but even though father, don't say parents, only say mother word, no माता पिता। यहाँ पे कौन ला सकता है, कौन कंट्रोल क्लास, व्हाट। अब इसको मैं क्या करूँ, पढ़ के भी खोल के बैठे हुए हैं। अब देखो अंकल आ गए हैं, F11। अब बेटे हमने यहां से, ये हमें नहीं पढ़ना, ये हमें नहीं पढ़ना। हमने देख लिया पीएस का इनिशियलाइजेशन होगा, पीएस का इंस्टेंसिएशन होगा, और
हम डेटा डालेंगे कंट्रोल के ऊपर, उसको मेमोराइज करने क्या डाला क्या नहीं डाला, उसके बाद क्या होगा बोलो, रिस्टोरिंग ऑफ स्टेट होगा। और डेफिनेटली क्या होगा, जब क्लिक करेंगे तो मेरा प्रोग्राम चलेगा, बोलो कौन होगा, और लास्ट में क्या होगा, मेरे को आउटपुट मिलेगा, रेंडरिंग होगा। अब यहां आ गए, अब देखिए अंकल, द पहला इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, फिर क्या है स्टार्ट, फिर क्या है इनिशियलाइजेशन। और गलती कल रोमिता क्या गलती कर गई, उस नालायक ने लोड को इसके बाद बोल दिया। और लोड के बाद कौन है जो आप पढ़ते हो, कौन, इवेंट क्लिक क्लिक जो आपका होता है। अभी बोलो कौन है, रेंडरिंग है। और उसके बाद बोलो कौन है, अनलोड। ये बेटा क्या हुआ, इवेंट्स नहीं हुए बेटे, ये बोलो क्या हुआ, ये क्या हुआ बोलो, स्टेजेस हुए। अब उसके नीचे बेटे बोलो कौन क्या लिखा बोलो, अब देखो, अब बोलो क्या लिखा हुआ बोलो, इवेंट्स। तब शुरुआत कहां से करेंगे, पीएलसी का स्टेजेस से आगे। और रोमिता जो आपको बेटा मैंने कहा कि आप जाके ट्रेस से देख लो, बेटे ट्रेस से स्टेज नहीं मिलता है, इवेंट्स मिलते हैं, पीरियड मिलता है। और पीरियड वहां भी मिलता है, बोलो कौन, एसपीएस पेज को टेस्ट लगाने से। आया समझ में। अब देखो फिर क्या बोलो, इनिट, फिर क्या है, इनिट कंप्लीट है 3, फिर बोलो कौन है, प्री लोड है, फिर बोलो कौन है, लोड है, फिर बोलो कौन है, कंट्रोल इवेंट्स है जो आप पढ़ते हो मुझसे मोस्टली, जो सक्सेना सर पढ़ाते हैं, क्लिक क्लिक ड्रामा जो भी है। फिर बोलो कौन है, लोड कंप्लीट है, फिर बोलो कौन है, प्री रेंडर है, फिर बोलो कौन है, प्री रेंडर कंप्लीट है, देन बोलो कौन है, सेव स्टेट है, और लास्ट में बोलो कौन है, रेंडर अनलोड, मतलब उसके बाद अनलोड। अब मर लो कभी, मर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्जन से अलग ना लो, वर्जन से समझते नहीं बच्चे। अरे यार सब कुछ है, सब कुछ है यार। अब अंकल देखिए प्लीज, अंकल देखिए, अब देखिए यहाँ पे, और किस स्टेज में अंकल देखिए कौन सा इवेंट फायर होगा वो तक नाम दे रखा है। अब देखो बेटे लोड पे क्या होगा, लोड पे क्या होगा, लोड पे क्या होगा, लोड पेज स्टेट, परसिस्टेंट मीडियम एंड लोड बोलो कौन, व्यू स्टेट, प्रोसेस दिस, इन लोड के अंदर आते। अब तो पढ़ लोगे ना, अभी पढ़ाना पड़ेगा मुझे क्या। तो अब स्टार्ट जब भी इंटरव्यू हो ना बेटे, आप मत बोलो इवेंट्स, पहले क्या बोलो, और स्टेजेस को इतना अच्छा तुम एक्सप्लेन कर दो कि मजा आ जाए। जैसे पूछा पेज रिक्वेस्ट, अब द पेज रिक्वेस्ट ऑकर्स बिफोर पेज लाइफ साइकिल बिगिंस। क्या लिखा है, किस जगह आप अपने यूजर को देखो, पेज को मत देखो। पता बेटे लोग क्या बोल रहे हैं, अंकल सुनिएगा, उस एंड पे एक गन्ने के जूस का मशीन रखा है, कोई स्टैटिक रखा है बेटा, स्टैटिक रखा हुआ है, उसका कोई पीएलसी नहीं है बेटे। जाओ उसको 10 रुपए का नोट दे, बोल गन्ने का एक जूस दे गिलास निकाल कर। अब उसका बेटा क्या शुरू हो जाएगा, बोलो पेज लाइव नहीं ऐसा नहीं। इससे मैंने पढ़ के देखा ना, पूरा पढ़ा, पूरा बेटा पूरा पढ़ा। लिखा हुआ है कि when the page is requested by the user, ESP.NET defines whether page to be needs to pass or compile or cache version of the page। समझ में नहीं आता क्या सुन रहे, पेज रिक्वेस्ट हुआ, अब मैं पढ़ता हूँ तुमको समझ कैसे नहीं आएगा। द पेज रिक्वेस्ट ऑकर्स बिफोर लाइफ साइकिल बिगिंस, ठीक है, पहला रिक्वेस्ट है। व्हेन द पेज इज रिक्वेस्टेड बाय द यूजर, ESP.NET determines
it is a first time request or it is already requested. It is a first time request, it is already requested. It is baby already requested. इस तरह का कैच वर्जन मेंटेन होगा नहीं सर? तो बेटी ये चेक होगा ये रिक्वेस्ट पहले से आ चुकी है या बिल्कुल नया रिक्वेस्ट है. इसको क्या करेगा बोलो? पार्स करेगा, चेक करेगा. नहीं आया सर? नहीं आया सर? नहीं आया? अब अंकल है, डोंट माइंड, बुरा मानना, मैं बोलता हूँ, मैं जाता हूँ किसी सिगरेट की दुकान बैठा हूँ मेरे अंकल, तो मुझे जानता है कि मैं यहाँ डेली पीता हूँ, मुझे मेरे बोलने से पहले मेरे को डब्बा दे देता है. मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट अ फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट, दे हैव मेंटेन द कैच ऑफ दैट रिक्वेस्ट. बट इफ आई गो टू न्यू प्लेस, दे डोंट नो मी, आई हैव टू गो फॉर रिक्वेस्टिंग, आई हैव टू टेल व्हाट आई वांट टू हैव. आया समझने? कैसे नहीं आएगा? कभी मैं बम लगा लूंगा इसके ऊपर, कैसे नहीं आएगा? कि मैं इसको एक अपने लाइफ साइकिल से जोड़ के देख रहा हूं. am I right? और मेरे लाइफ साइकिल से बड़ा इसकी लाइफ साइकिल नहीं हो सकती. डार्लिंग नहीं बेटा, कैच किसको बोलता है? अरे मेरा बेटा DLL, अरे मेरा बेटा DLL साले क्या है? मतलब प्रॉक क्या है? प्रॉक क्या है? प्रॉक प्रोसीजर, वो कैच है. पर बेटा फंक्शन कैच नहीं है, फंक्शन कॉल होते हैं. और प्रॉक एक बार एग्जीक्यूट होके कंपाइल हो गया. तो बेटा DL क्या कैच है? पता है DL क्या? अब कल दिखा चुके हैं, कल ही मैंने पढ़ा किसी बैच को. C फॉर टारगेट, R फॉर रेफरेंस. अब राम, हर बंदा रेफरेंस लेगा. सुन एक मिनट बेटे, हर बंदा रेफरेंस लेगा. या लेकर देख, हर बंदा रेफरेंस लेगा. बंदर ये मत कर कि हर रिक्वेस्ट पे साले फिर से नया DL बनेगा. अरे बोल यार, इट इज देयर, इट इज देयर. ये हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है मेरे यार, कि मेरे फिजिक्स और मैथ से तक नहीं हो सकता. कि हमें याद है फिजिक्स का इतना लंबा लंबा हम क्वेश्चन पढ़ते थे, याद है वो दिन? और तो उसका सॉल्व करते थे. हमारा राइट? उसकी इतनी औकात समझे कि उससे तक होना बदतमीजी है. और आपकी काउंट सेक्शन में इतना लंबा लंबा क्वेश्चन होता था कि भाई को देखा सीए करते मेरा भाई को, और उसको सॉल्व करता था. तो आपकी लैंग्वेज में लग रहा है अंकल, आप इसको अपने लाइफ साइकिल से रिक्वेस्ट करके देखो तो बिल्कुल सही है. हाँ जी क्या लेना है आपको? बोलते हैं हाँ जी क्या लेना है. इसका हाँ जी किसको बोल रहे हो क्या लेना है? वो बंदा आपके द्वार में पहली बार आया. अपना लैपटॉप होगा तो A डालेंगे पूरा नाम आ जाएगा. Exactly. दूसरे में जाएंगे तो पूरा डालना पड़ेगा. तो वे ना पेज पढ़ लेगा ना, फर्स्ट स्टेप आगे. चलो वो तेरे अगर बता दो ये नहीं आता, एक बार डिस्कस कर दो. सही बात है, ये मैंने कई बार पढ़ा, नहीं आता ये बात. इसमें पढ़े नहीं, ये टेक्निकल टर्म दिए भाई, इसके लिए पूरा पढ़ना है. ये बहुत बार आपने पढ़ा है. ये मुझे अब तक ये नहीं पता पोस्ट बैक में क्या आता है. बस ये स्टेजेस एक्सप्लेन कर दो, बाकी इवेंट पढ़ लेंगे. कहाँ पे ये स्टेजेस बता दो बाकी. ये ब्रेस्ट टेक आप बचा गया. चल रहा कम पढ़ा देना कोई बात उन्होंने बैठो आ जाओ. गौरव यहाँ, गौरव आ जा पुत्र. स्मार्ट बन जाओ आप, स्मार्ट पंजाबी है. आ रहा है इसके लड़की खोल रखा है मैंने. तूने को खोल रखा क्या पहले से? सबके सामने नहीं बताएंगे. भाई अर्ली बाइंडिंग है, पता लेट बाइंडिंग है. तूने को खोल रखा है क्या कोई? नहीं, तूने लड़की खोल रखा है मेरे लिए. दिल से बोल बाय गॉड है. शेरों का पास आउट है ना, एमसी के बीटेक एमसी है. कहाँ से किया है? बीटेक है, 27 ईयर्स का होगा. इसकी लड़की खोजते है अच्छे से. खोज दो. स्मार्ट लगता है देखने में. स्मार्ट नॉट बाय द फेस, मतलब इसकी जो पर्सनैलिटी है, इट इज वेरी चार्मिंग. तो द पेज नाम बता दिया है. चलो बहुत तेज है दिमाग का. तो बोलो, मैं अपने लैंग्वेज से बोलूँ पहले. Whenever, मैंने कैसे याद किया देख, इसकी इंग्लिश को नहीं जानता, ये मुझसे अच्छा बोलते हैं. Whenever client request a ASPX page, definitely on the server side,
there is one mechanism which can check is it a first time request or second time request. So who is on the server side which can check? It is called IS responsibility, because page runs on the server. Page runs over the server. It is not a dotted responsibility. It is a man who is sitting on the what? Computer. So who is bloody responsible to check? Is it a first time request? It is already done the request. Or I know who is requesting to me. This all mechanism to memorize you, to check you or to parse you, it is done by the server. It's called IIS. At this point, no use of ASP.NET, because it is running on the what? IIS. So whenever client request a page, IIS recognize it is a first time request or this page is already requested by the same user, because for the per user it maintains the cache memory. सुनना, for the per user, मैं दुकानदारी की बात कर रहा हूँ अंकल के साथ, कोई गुप्ता गोइंग हो उसको ज़्यादा समझ में आएगा. For the per request, I maintain the cache memory. Like they have got one copy, गुप्ता जी 403 नंबर फ्लैट वाले 1280 रुपये बाकी है. उसी कॉपी में वो 100 आदमी का नाम लिख के बैठा है गुरु, और आता है सामान ले जाता है, उसको पैसे के लिए नहीं टोकता है. क्यों? उसकी वो कैश मेमोरी मेंटेन कर रखा है. क्यों? उसका महीने का खाता चलता है वहां पे. ये असल में तो दुकान नहीं करता है, दुकान का ऑनर करता है. बट हु डज दुकान? ऑनर. तो ऑनर कौन है यहाँ पे? फिर ग्राहक. अरे बाबा, ठीक है. At this stage, page properties are request and response are set. At this stage, the page also determine whether request is post back or a new request or is post back. Is post back. क्या होता है? पोस्ट बैक नहीं पता ना. एक मिनट. हाँ जी, की है इस पोस्ट बैक बताइए तो जाते नहीं की है मतलब अंकल जी को. हाँ की होंदा बता अंकल जी को. वो अंकल जी को सिखाओ ना बताया. जेड़ा पेज सारा हमने ना हमने वापस रिक्वेस्ट करना है, मतलब उसको अगर वापस दोबारा पेज पे आता है. जैसे हम सबमिट करते हैं बटन तो वापस उस पेज पे लेके आता है. हाँ जी, अभी अभिषेक गुप्ता भाजपा क्लास में हो, वो तो करे. इस पोस्ट बैक का मतलब क्या है? उतना करे. हाँ बताओ जरा. ओ भाई गॉड. रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे पास जो कंट्रोल्स आते हैं तो फर्स्ट टाइम गेट करते हैं. फर्स्ट टाइम गेट करते हैं, जब बटन पे क्लिक करते हैं तब जाके पोस्ट होता है. ये होता है. हाँ जी 2009. सर एक बार जो रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए अंकल, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सब गया. इस पोस्ट बैक नहीं पता है. सर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं तो ट्रू होता है, दोबारा जब करते हैं तो फास्ट. ऐसा कैसे हो जाता है? फॉल्स. फॉल्स क्यों होता है? फॉल्स डांट में करनी है, डांट में. फॉल्स नहीं होता, फॉल्स होता है. ऐसा है, मैं तेरे पे नहीं हंसता हूँ, मुझे भी हंसने की जरूरत है. हाँ फॉल्स हो गया. फिर क्या होता है? फिर टारू होता है. नहीं, ट्रू नहीं होता, टारू होता है. फिर दारू आता है. हे भगवान, सब नमूने ही आ रहे हैं. ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है बेटा विषय, ठीक बोल रहा है. तुम क्या बोला कभी?
बेटे ये SPX पेज है, रिक्वेस्ट हो गई, उस दुकानदार ने पहचान लिया मेरे को, ये बंदा पहली बार दुकान पे आया, छोड़ दे, रिक्वेस्ट की बात खत्म हो गई। बेटे स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में मुझे क्या मिलेगा, इस SPX का बोलो क्या मिलेगा, HTML। तो हमने स्टार्ट किया ना, तो हमें क्या मिला, हमने स्टार्ट किया तो हमें क्या मिला, अब तो पूरे गधे और नालायक। हमने स्टार्ट किया तो हमें क्या मिला, हमने यहां से स्टार्ट किया और ABS पहुंच गए, हमें क्या मिला, ठीक से बोलना, लड़का बोला मुझे पहले अभिषेक, हम गेट किए, गेट। जब मैं स्टार्ट हुए तो हम गेट हुए। मैं घर में बैठा हूं, पापा ने कहा, माँ ने कहा जाओ बेटे फॉर्म लेकर आओ कॉलेज से। घर में बैठे थे, हम रिक्वेस्ट पे थे, जाओ जल्दी जाओ। अब क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, 5 मिनट का तो मतलब हमने क्या लेकर आए घर पे, एक डाउनलोड, एक फॉर्म लेकर आए, तो बेटे गेट करें। हमने पोस्ट तो नहीं करा ना, हमने क्या करा, गेट करा। तो इस पोस्ट बैक अभी क्या होगा, फॉल्स होगा, नहीं ऐसा नहीं। मैंने सक्सेना को बहुत मारा था इस कोर्ट में, उस तरह गंजू को समझ में ना आए इसका मतलब क्या है। नलायक, तू शादी करने जाएगा तो क्या लेकर आएगा, अरे क्या लेकर आएगा, सर मैंने वो शातिर दिमाग के हैं कि जब तक मेरे क्लास में शांत है, इस 1 नंबर के सब हैं सारे। जब तू बेटा जाएगा शादी करने तो क्या लेकर आएगा, कुछ ना कुछ गेट करके आएगा, और बाद में क्या करेगा, नहीं समझ रहा है। बोल करे अभी तो मैं नई फैमिली से हूँ, मैं नहीं फादर हूँ। अच्छा बच्चा लगता है मुझे। ये गौरव था, गौरव नहीं, गौरव पर उड़ाता है, एक में लगते हैं। सुन बेटे, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ। इस पोस्ट बैक क्या है, इस पोस्ट बैक मैं आपको पहले एक लेना समझाता हूँ। मैं किसी होटल में गया, मैंने बोला एक बंदे को, भाई साहब मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो क्या हमें खाना मिल गया, उसने मेरे ऑर्डर को गेट किया, उसने मेरे ऑर्डर को गेट किया। अब वो क्या करेगा बोलो, ऑर्डर को क्या करेगा बोलो, पोस्ट करेगा। तो पहले ऑर्डर गेट करेगा, तब वो क्या करेगा, वो पोस्ट करेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने पहली बार जब रिक्वेस्ट करा तो हमने क्या बोला, HTML की फाइल मिली, हमने गेट करी ना। अब टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा, डोसा, कोल्ड ड्रिंक एंड सांबर, और सबमिट पे क्लिक करा। अब क्या हुआ बेटा, पोस्ट हुआ। अब मुझे क्या मिलेगा बोलो, वहां से आइटम मिलेगा। तो पहली बार क्या हुआ, पोस्ट नहीं हुआ, पहली बार बोलो क्या हुआ, गेट हुआ। तो आप यहां से एक पेज को रिक्वेस्ट करें तो ASPX का बोलो क्या बना, HTML। ये क्या हुआ, गेट हुआ। अब आगे HTML की फाइल आ गई, नहीं है समझ में, लो दिखाते हैं, तुम अभी करके दिखाते हैं गेट क्या है, देखो देखो दिखाते हैं गेट क्या है, ना दिख रहा है ना पूरे। अरे इसके ऊपर मैंने कितने महीने डिस्कस करे हैं यार। मैं आपको गेट दिखाता हूं, मतलब लॉगिन ना खुल जाएगा।
अरे यार शिट, मैं वो दिखाता हूँ गेट किसको बोलते हैं, पोस्ट किसको बोलते हैं। बंद कर दिया अंकल? मैं यहां से रिक्वेस्ट करा, आप यहां देखिए। गेट हमें भरने के लिए फॉर्म मिल गया। आप इसके व्यू में जाइए, सोर्स में जाइए। कहाँ देखना, फॉर्म कहाँ दिख रहा है कहीं? हाँ? एक मिनट रुक जाना यार, मैंने कुछ और देख रहा हूँ। सही बना है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं, क्या करें? कंट्रोल एच क्या लिखा? लाइन कंट्रोल एच पोस्ट देखिए, आ गया, मिल गया, छोड़। देखिए अंकल, फॉर्म का एक्शन हमने रिक्वेस्ट करा, ये करा। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे। तो पहली बार हमने क्या पोस्ट कहां किया? बेटे पोस्ट कब करते? अरे यार, जब पोस्ट कब करते? अरे यार, जब ऑलरेडी हम क्या होते, बोलो, रिक्वेस्टेड होते। नहीं है सब में, जब पहली बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? गेट कर रहे हैं। क्या गेट बताओ? हमें दुकान मिल गया, पापा दुकान मिल गया, या बेटा सामान ले ले फिर। ठीक है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, चक्कर ही है ना यार। कल क्या है? थर्सडे है। कल क्या शेड्यूल है मेरा? एक काम करो, ठीक तो है, ठीक तो है, कल तू ऑफिस नहीं जाएगा? पूरा डे जाएगा ना? एक काम करते हैं, मुझे 4-5 घंटे चाहिए। मैंने ये सुना था कि पोस्ट बैग में एक बार आ जाए फिर बार बार बुलाना। नहीं, पहली बार गेट होती है और बार बार क्या होता है, बोलो, पोस्ट होता है। कल क्या है? थर्सडे है। कल थर्सडे है तो मेरी कल बैच डेटाबेस के 1:30 में, उसको तो छेड़ो मत बैच को। फ्राइडे को एक काम करो, फ्राइडे को 12 से 3 कर सकता हूँ, 12 से 3 है? किसी और के भाई, किसी और के टाइम को छेड़ो मत, सुनना है ना? ये पूरा अपने टाइम को छेड़ लेना, अपने टाइम को, ठीक है? वही मेरा बैच सी साहब का बैच है, तो 12 से 3 रखवा बेटर रहेगा। ये नहीं कभी बंद कर दें, जितना भी हो सकता है, सुन रहे हो ना? 12 से 3 मेरे को बेटा, ये मुझे जब मैंने पढ़ाया था किसी बैच को, मुझे 5-6 घंटे लगे थे। ये इतना लंबा टॉपिक है। अब देखो, अब तुम आ जाओ, अब तुम डॉटेड खोलो, इतना तक में, ज़्यादा आगे मत जाओ, प्रैक्टिकली करके देखो, जो अंकल बोलते हैं। फाइल में आओ, दिख रहा है अंकल इधर से? बेटे 2 कॉपी बोलो, 2 कॉपी बोलो, न्यू कम दे, स्ट्रॉन्ग दे जरा, वेबसाइट खोलो, अब देख लो। अब देखो, पहली बार पोस्ट कब होता है? अंकल यही डिफरेंस था राम, ASP और ASP.NET। ASP में पहली बार पोस्ट होती थी,
और ASP.NET में पहली बार गेट हुआ है। बताते हैं कैसे, देख कैसे सिखा दो। यस सर। चलो देखो अंकल, ASPX पेज है। अब सारा कुछ निकाल दो। हम एक क्वेश्चन से बाहर निकल कर आ गए, व्हाट इज पोस्ट बैक। PSC का पार्ट है, तो बेटे PSC में तुमसे क्या पूछ रहा है, वही चीज मुझसे PSC पूछ सकता है। तो इवेंट्स के स्टेप्स ये टुकड़ा टुकड़ा में, व्हाट इज लोड, व्हाट इज व्यू स्टेट, व्हाट इज सेशन, व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज पोस्ट बैक। तो बेटा इवेंट्स पूछता ना मजा आ जाता, पर नालायक ने क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े पूछने लगा, इससे दिमाग खराब हो गया मेरा। नहीं आया समझे। अब बेटा देखो यहाँ ASPX है और ये CS है। आप कुछ मत करो बेटे, हम इस पोस्ट बैक प्रूफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये बात अंकल तय हो गया, पहली बार हम जो भी यहां लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम पहली बार जो भी लिखेंगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी अगर इसमें मैसेज लिख दो और रन करा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बेटा वो फिर आपको बता दूं, कुछ अलग चीज हो गया, अलग चीज हो गया। इस पोस्ट बैक अप्लाई करूंगा तो ट्राई करेंगे सर। इफ नॉट इक्वल टू करके बता रहा है। देखना पेज डॉट इस पोस्ट बैक है, ये प्रॉपर्टी है। अब पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ो ना क्या लिखा है। नया समझे क्या है। बिल्कुल चेक करेंगे पहले ये रिस्पॉन्स में जा रहा है पेज या फर्स्ट टाइम लोग। अगर मैं यहां पे रिस्पॉन्स डॉट राइट पेज डॉट क्या लगा इस पोस्ट बैक, देखते क्या रिटर्न, देखते हैं सारी पोल खुल जाएगी ना अभी। सारी पोल खुल गई। अब करूं तो अब यहां पे अब क्या करा, एक टूल बॉक्स ले लिया, एक बोलो क्या ले लिया, बटन कर दिया। नहीं आया समझ, नहीं आया बेटा। पोस्ट मैं कह रहा हूं कि आप पोस्ट करो, कोई इवेंट फायर करो। 99% बंदे एक अच्छे MNC से इस पोस्ट बैक में फंस के आते हैं। तो ये यूज भी बहुत करते हैं। बहुत यूज करते हैं। वो तो याद कर रखे हैं, नालायक ने याद कर रखे हैं ढक्कन लोग। पोस्ट बैक वो जैसे पहली बार हमने किसी पेज को सपोज हमने रिक्वेस्ट कर जैसे फेसबुक लॉगिन को, तो वहाँ से हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आया, गेट आ गया, ठीक है। हमने लॉगिन डाला, आईडी डाला, तो पोस्ट हुआ, ठीक है। हाँ तो सर्वर पे जा रही है। एग्जैक्टली, तो वो ट्रू हो गया। हाँ मुझे बता तू कहाँ जा रहा है इस वक्त। बोल मैं बैंक जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है बैंक? फॉर्म लाने के लिए। फॉर्म भर दिया, पापा ने लगाया, जगह दे जमा कर दिया कॉलेज बैंक में। अब तू क्या करने जा रहा है? बोलो पोस्ट करने जा रहा है। अब बेटा अब सुनना, अब तू कितना भी कर ले क्लिक कि तुम पेज रिक्वेस्टेड लेवल पे। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कोड लिखना पसंद करोगे? यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिखना पसंद करोगे? ऐसा कोई कोड
जो एक ही बार एग्जीक्यूट करे। अरे बोल यार, बार बार एग्जीक्यूट नहीं करे। नहीं आया समझ? अनुराग, राम, अब देख बेटे, हम यहाँ पे लिखते हैं मैसेज, देखना हाँ, स्ट्रिंग x ले ली। अब बेटे यहाँ डाल दिया x इज इक्वल टू, तब बहस करो तो मन लगेगा मुझसे। सिस्टम डॉट डेट टाइम, ओ माय गॉड, 2 बज गए, शिट, डॉट नाउ डॉट बोलो कौन, हो गया। एक बार बुला लेंगे फिर दोबारा ये जाएगा नहीं, वही खड़ा रहेगा, बाकी चीजें आती रहेंगी। हाँ हाँ, अब ये लगा दिया, ये लगा दिया। इससे बताओ अंकल दिक्कत क्या होगा पता होगा? इस पेज को राम ने बनाया था 9:15 पे। बताओ हमारा टाइम क्यों चेंज हो रहा है? जो उसमें पहले टाइम लिखा है ना, वो चेंज नहीं होगा। अभी तो अंकल हमने दिया ही नहीं, वहां पे हटा दिया पेज को। वो तो मैं समझ गया वहाँ। अब देखिए क्या होगा, टाइम चेंज होगा, वो तो आ गया, चेंज नहीं होगा। आ गया। ये क्या हो रहा है यार? रिफ्रेश करो, दिमाग खराब हो गया। 51, 53, ये क्या हो रहा है बेटे? उसको लगाने का मत सोचना तू अभी। हम ये कर रहे हैं, आप जाके देखो, एक कार अगर जाती है किसी भी वर्कशॉप में, आप बेटे कितना भी मना कर लो, वो अपनी छाप जरूर छोड़ के जाएगा, अपने स्टिकर कुछ ना कुछ लगा ही देगा। एक प्रिंटर, एक क्या होता है पेंटर, अगर कोई वॉल के ऊपर किसी का फोटो बनाता है तो नीचे लिख देता है अपना गधा मोबाइल नंबर भी, और नमूना डेट भी लिख देता है, और टाइम भी लिख देता है। और बेटे दोबारा जाते हैं उस वॉल को देखने तो नया टाइम नहीं मिलता है। नया से कुछ कोड हम बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं बेटे, वो इस पोस्ट में है। बिल्कुल दिमाग खराब हो। कौन? एसक्यूएल कनेक्शन। अगर तुमने बेटा गलती से पेज लोड में एसक्यूएल कनेक्शन लिख दिया तो तुमको इंटरव्यू से बाहर निकाल देगा। किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, और आपका बॉस अगर पीछे आया और डेस्कटॉप पे देखा तो सारा लोड इवेंट के अंदर तो अगर कनेक्शन लिख रहा है वो तुमको तो मेरे साथ गाली नहीं देगा, तुमको टर्मिनेट कर देगा नौकरी से। दिमाग खराब कर रखा है। ये कोड बार बार एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है? मेरा दिमाग वो आप देखिए अंकल, ऐसा कौन सा कोड है जो मैं बार बार एग्जीक्यूट करना नहीं चाहता? ये तो नहीं लोड पे, पता सर क्या हो गया, क्या हो गया? इस बदतमीज ने लोड पे डेटा सेट का मेमोरी लोकेट कर दिया, तो क्या होगा सर? हर रिक्वेस्ट पे क्या बंदा, किसको हमने हायर कर लिया यार? किसको हमने हायर कर लिया? क्या दिक्कत है इसमें? फैन ही खराब हुआ है ना? देख लो जरा, अब पहले बात करो कितना लगा तो देख लो पहले, तुम ज्यादा बुलवा देते हो। मतलब हमने जब रिक्वेस्ट करी तो एक ही बार हमें सिर्फ चैट हुआ, उसके बाद हम किसी बार भाई पोस्ट करते हैं। हाँ ठीक है, हर एक पोस्ट में सर्वर में रिक्वेस्ट जाता है। एग्जैक्टली, हर एक में पीएल हर पे स्टेजेस पे फैन हो रहे हैं तुम्हारे। आप समझे नहीं? हम गए, ऑर्डर दिए,